नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपको हम बता दें कि आज दिन भर किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। आपको बता दें, गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे में मरने वालों की संख्या 25 तक पहुंच गई है। मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन गुनहगार अभी तक गिरफ्त से बाहर है। कृषि कानून पर मचे घमासान को लेकर आज किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत होनी है। उम्मीद है कि बाकी बचे 2 मुद्दों पर भी आज सहमति बनेगी। देश में कोरोना की 2 वैक्सीन पर मुहर लग चुकी है, लेकिन सियासत भी अभी तेज हो गई है। कोवैक्सीन के अधूरे ट्रायल को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और मौसम ने बुरा हाल कर रखा है। कड़ाके की सर्दी से झमाझम बरसात हो रही है। इस बीच दिल्ली में तो आज ओले गिरने तक के अनुमान है। और आपको बता दें, सबसे पहली बात हम करेंगे मुरादनगर से जुड़ी हुई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान में हुए हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। ठेकेदार, नगर पालिका की कार्यपालन अधिकारी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब कार्रवाई का इंतजार है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इन्हें इंतजार है तो इंसाफ का। सिंह, ईओ, मुरादनगर नगर पालिका। चंद्रपाल, जूनियर इंजीनियर। आशीष, सुपरवाइजर। अजय त्यागी, ठेकेदार। ये हैं वो लोग जिनकी लापरवाही गाजियाबाद के मुरादनगर में 2 दर्जन से ज्यादा जिंदगियों पर भारी पड़ गई। गाजियाबाद पुलिस ने इन चारों समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इंतजार है एक्शन का। शमशान घाट में शेड बनाने वाला ठेकेदार हो या नगर पालिका के इंजीनियर और अफसर, सबके सब इस बेशर्म लापरवाही में बराबर के भागीदार हैं। क्योंकि हादसे के बाद की तस्वीरें और चश्मदीदों के बयान चीख चीख कर बता रहे हैं कि शमशान घाट में लोगों को पानी धूप से बचाने का नहीं, साक्षात मौत का इंतजाम किया गया था। बड़बड़ाने का नहीं सर, एक साथ ही गिरा है। लैंडर में कुछ लगा नहीं, आप जाके देख सकते हो। कुछ लगा हुआ ही नहीं है उसमें। हम तो साक्षात गवाह सर वहाँ पे। हमने खुद जैसे ईंटें हटा रहे, ईंट हाथ में आ जाती थी कि यार मसाले में सट गए। रेत और जेबीसी आने के बाद लैंडर जैसे उठाने के लिए जेबीसी ने कोशिश करी, जिस भी सरिया में लगा में सरिया निकल जाता था, मलबा सारा वहीं रह जाता था। शमशान घाट में बनी बिल्डिंग में गड़बड़ घोटाले की वजह से हुई। अगर आप देखें यहाँ पर तो जो ये मलबा गिरा हुआ है, इसमें ऐसा लगता नहीं है कि बहुत कुछ सामान वो मिलाया गया था। रेत ही रेत दिख रही है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो बिल्डिंग गिरी है, ये कई महीने पहले बनी थी? ये भी लगभग 3 या 4 महीने पहले बनी है। अच्छा। और इसमें घोटाला दिखाई दे रहा है स्पष्ट। अच्छा। इसमें केवल रेत ही रेत नजर आ रहा है, सीमेंट का तो कहीं नाम नहीं है। लेंटर भी 2.5 इंच से ऊपर नहीं है, 2.5 इंच से ऊपर लेंटर नहीं है। आप देखिए उधर बिल्कुल एकदम। तो देखिए और आप यकीन मानिए कि शमशान घाट में अगर घोटाला हो तो ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। और जब अफरा तफरी मची थी, जूते चप्पल, यहाँ पर जो लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए आनन फानन में भागते नजर आए और इसी दौरान उनके जूते चप्पल वो यहाँ पर फंस गए। किसी तरीके से लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद प्रशासन से इस हादसे की A to Z रिपोर्ट मांगी है। हादसा इतना भीषण था कि खुद प्रधानमंत्री भी इससे विचलित हो गए। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पूरी हमारी प्राथमिकता होगी कि जो ये कैसे घटना हुई, इसके सभी संभव पहलुओं पर जांच करें और इसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। इसके ऊपर अब तक हमारा ध्यान उपचार और दूसरी चीजों के अंदर था। अब बैठकर पूरा प्रशासन इसको पूरे तरीके से देखेगा। इस पर जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, गहराई से जांच होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे परिवार और रिश्तेदारों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बारिश से बचने के लिए जिस शेड की तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं उनकी जीती जागती कब्रगाह बन जाएगी। चश्मदीद से सुनिए वो खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर कैसा था।
उनका अंतिम संस्कार करा। करने के बाद पंडित जी ने बोला कि सब लोग जाके वहाँ पे लेंटर वहाँ खड़े हो जाओ उसके होल के नीचे। वहाँ जाने के बाद जैसी पब्लिक बारिश आ रही थी, कुछ सब लोग वहाँ भाग के गए। भाग के जाने के बाद कुछ लोग चले गए थे, मैं उनमें से पीछे था। मैं भी वहाँ जाने के लिए चल रहा था, मैं आराम से जा रहा था, कुछ लोग भाग के चले गए। करीब 50 से 60 लोग उसके नीचे जाकर खड़े हो चुके थे और पलक झपकते ही पूरा लेंटर नीचे आ गया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान यूपी सरकार ने तो कर दिया, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा मौत के गुनहगार कब सलाखों के पीछे होंगे? दर्द से कराहती एक पूरी बस्ती को इंसाफ कब मिलेगा? इन सवालों के जवाब मिलने का इंतजार बाकी है। गाजियाबाद से मयंक गौर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अगली खबर का। क्या किसान आंदोलन पर आज फाइनल फैसला हो जाएगा? सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 8वें दौर की बातचीत होगी। पिछली बातचीत में 50% बात मान ली गई थी, 50% पर फैसला आज होगा। किसान संगठनों की 2 मुख्य मांगे अब भी है। वो चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर कानून बनाए, लेकिन सरकार कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और बात इसी पर अटकी हुई है। दिल्ली की फिजाएं सर्द हैं, मगर किसान आंदोलन गर्म है। ठिठुरन भरी हवाओं के बीच किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। बारिश भी किसानों के हौसलों को नहीं डिगा पा रही है। 39वें दिन भी किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं, मगर आज का दिन किसानों के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत होनी है। बहुत संभव है कि आज बैठक के बाद गतिरोध खत्म हो। जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो अपना भतीरा जो अड़ियल भतीरा हट का जो हटकर्मी बना रही है, उसको ये छोड़ना चाहिए और किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। जो हमने 3 कृषि कानून रद्द करने की बात की है, हमारी बात वही अड़ी है और किसान जब तक ये कृषि कानून खत्म नहीं किए जाते वापस नहीं जाएंगे। यही आंदोलन जो है वो बढ़ता जाएगा। इस बातचीत से पहले किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। 13 तारीख को जो कृषि कानून है उनकी कापियां जलाकर लोहड़ी का जो त्योहार है उसको मनाया जाएगा और 6 से 20 तारीख तक अलग अलग तरीके से जैसे भी लोग चाहें पूरे भारत में वो किसानों के पक्ष में, इस आंदोलन के पक्ष में धरना करें, मार्च करें, ट्रैक्टर से फ्लैक्स लगाएं। ये पंद्रवाड़ा जो मनाया जाएगा तो ये 6 से 20 तक होगा। इधर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उधर किसानों पर सियासत जारी है। जहां सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को निशाना बनाया। किसानों को MSP की लीगल गारंटी न दे पाने वाली मोदी सरकार अपने उद्योगपति साथियों को अनाज के गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। सरकारी मंडियां या तो बंद हो रही हैं या अनाज खरीदा नहीं जा रहा। किसानों के प्रति बेपरवाही और सूट-बूट के साथियों के प्रति सहानुभूति क्यों? उधर जयपुर में भी किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट धरने पर बैठे। सचिन पायलट ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। अगर किसानों के साथ खड़ा होना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, अगर किसानों का समर्थन देना राजनीति है तो राजनीति कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन किसानों के नाम पर आपने जो ये षड्यंत्र रचा है, और केंद्र की सरकार को समझना चाहिए कि सरकार अगर कुछ निर्णय वापस लेती है तो कोई हार नहीं है। सियासत जोरदार है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार किसानों को समझाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, मगर किसान अपनी मांगों पर अड़ा और डटा है। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। इस झड़प में किसानों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया।
तो पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। तो किसानों और सरकार के बीच की लड़ाई जारी है। उम्मीद कीजिए कि आज इस लड़ाई को खत्म करने वाला कोई फैसला सामने आ जाए। आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ जंग में आत्मनिर्भर भारत ने डबल धमाल मचा दिया है। देश को औपचारिक रूप से कोरोना वैक्सीन मिल गई है, वो भी एक साथ दो। एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरे का नाम है कोवैक्सीन। ये दोनों ही वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। वैक्सीन्स ऑफ Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted. जश्न तो बनता है, आखिर भारत ने कोरोना वैक्सीन की रेस में तिरंगा जो लहराया। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों सिर्फ वैक्सीन नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के वो शंखनाद हैं जिनकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को वो रोक पाए। मैं देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। नए वर्ष का तीसरा दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए मील का पत्थर बना। एक साथ दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलना इस बात का प्रमाण है कि विपत्ति जितनी बड़ी होगी, भारत उतना ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगा। कोवैक्सीन को हैदराबाद के भारत बायोटेक ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। यह भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है, जबकि कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। इसका उत्पादन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चल रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। यानी दोनों ही वैक्सीन भारत में ही तैयार हुई हैं, जिनकी क्षमता पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110% साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास। देश के लिए ये वोकल फॉर लोकल होने का दिन है। आज देश के वैज्ञानिकों को सैल्यूट करने का दिन है, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया। अब एक साथ दो मेड इन इंडिया वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है, जिसका यकीन पीएम मोदी देशवासियों को बार बार दिलाते रहे थे, वो यकीन अब सच हो चुका है। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। भारत की वैक्सीन कोरोना पर खरी उतरेगी और भारत आत्मनिर्भरता की कसौटी पर खरा उतरा है, जिसके लिए देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी हौसला अफजाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस वैक्सीन को बनाने में सालों साल लग जाते हैं, उस वैक्सीन को कुछ ही महीनों में तैयार करके भारत ने खुद को कई देशों के मुकाबले 21 साबित करके दिखा दिया है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने एक साथ दो वैक्सीन को मंजूरी दी है और दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहला देश है जिसने खुद वैक्सीन तैयार की और उसे मंजूरी दी है, जिसका स्वागत पूरी दुनिया कर रही है। WHO ने भी कहा है कि भारत द्वारा आज लिए गए फैसले से क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई तेज करने और उसे मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार ने एक नए साल का हमें गिफ्ट दिया है,
जो सबके लिए ठीक है। ये हमारे लिए एक आशा है बहुत अच्छी कि, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये भारत सरकार द्वारा भारत की ही बनाई गई वैक्सीन है, जो सबसे खुशी की बात। अब हम फ्री में जो इधर उधर घूम सकते हैं और जो है क्या नाम आप जो है आप इधर कहीं बाहर भी जा सकते हो। वैक्सीन आने से एक सबसे खुशी बात यह है कि हम लोगों को जो डर था वो थोड़ा डर खत्म हुआ है, जिससे अभी फ्रीनेस नहीं महसूस करनी चाहिए, लोगों को भी मास्क पहनना चाहिए। भारत द्वारा भारत में तैयार वैक्सीन सिर्फ भारत का भला नहीं करेगी बल्कि विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। भारत के कई पड़ोसी देश कोरोना वैक्सीन के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। आपको याद होगा जब भारत में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे तब 64 देशों के राजदूत वैक्सीन को लेकर भारत के दौरे पर आए थे, जिन्होंने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को लेकर दिलचस्पी भी दिखाई थी। आज का दिन उन देशों के लिए भी उतना ही बड़ा है जितना भारत के लिए। नेपाल सरकार ने अपनी करीब 20% आबादी को वैक्सीन देने के लिए भारत से वैक्सीन देने का अनुरोध किया है। भूटान के पीएम लोटे शेरिंग ने भारत से कोरोना वैक्सीन लेने की अपनी इच्छा का इजहार किया है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके थे कि भारत में वैक्सीन बनेगी तो हर जरूरतमंद देश को मिलेगी। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। भारत ने आज सिर्फ कोरोना वैक्सीन को मंजूरी ही नहीं दी है बल्कि दुनिया को ये मैसेज भी दिया है कि ऐसा कोई टास्क नहीं जो आत्मनिर्भर भारत के लिए नामुमकिन हो। और अब दुनिया देखेगी कि भारत कैसे सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरा करता है। देखिए, लगभग हमने 4.5 से 5 लाख लोगों का, हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं उनका डेटा हमसे केंद्र सरकार ने अपेक्षित किया था, वो हमने उनको जमा किया है, पहुंचा दिया है। 5 तारीख को हम 75 जनपदों में 6 जगह पर हर एक जनपद में 3 ग्रामीण 3 अर्बन में हम उसको ड्राई रन पुनः करेंगे। दिल्ली के वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियां कर ली हैं। कल ड्राई रन भी किया गया था, स्टोरेज फैसिलिटीज बना ली गई है। अल्टीमेटली 1000 सेंटर्स की तैयारी कर रहे हैं। भारत वैक्सीनेशन की फाइनल प्रैक्टिस कर चुका है और अब वैक्सीन को मंजूरी भी मिल चुकी है। वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन पीएम मोदी की इस सलाह का ख्याल जरूर रखिएगा। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। 2 बूंद जिंदगी की देकर भारत ने सबसे पहले पोलियो को हराया, और अब जब देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है तो वैक्सीन की 2 डोज जिंदगी बचाएगी, और वो भी तब जब दोनों वैक्सीन स्वदेशी हैं। दिल्ली से नासिर और मिलन शर्मा के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना को खत्म करने वाली दवाई बना ली है। जल्द ही कोरोना को खत्म करने वाला टीका लगेगा, मगर इस खुशी के बीच दवाई पर सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर टीका लगाने से इनकार कर दिया, तो अगले दिन कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं ने भी वैक्सीन पर सवाल उठा दिए। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। अखिलेश जैसे लोगों की सोच पर तरस आता है। हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। कोरोना को जड़ से समाप्त कर देने के लिए कोवैक्सीन तैयार, कोविशील्ड तैयार, लेकिन इन खुशियों पर सियासत भारी हो रही है। पूरा विपक्ष कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की ओर से 2 जिम्मेदार और बड़े नेताओं ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन यह हैरान करने वाला है कि इसकी वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए फेज 3 के ट्रायल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल संशोधित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी वैक्सीन पर सवाल उठाए। कोवैक्सीन ने अभी तीसरे फेज का ट्रायल भी पूरा नहीं किया है। वक्त से पहले मंजूरी जोखिम भरा हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को स्थिति साफ करनी चाहिए। ट्रायल से पहले वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगे। कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया। जिस तरह की भाषा अखिलेश यादव बोल रहे हैं, कभी ऐसी अपेक्षा नहीं थी। उनको पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए देश की जनता उनको कभी क्षमा करने वाली भी नहीं है। किस तरह की बात बोली जा रही, कहा जा रहा है कि नपुंसक बना देगी वैक्सीन। ये क्या जबान है? क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? ये भ्रम पैदा करना क्या देश के लोगों के साथ न्याय है? इस पर देश कभी क्षमा करने वाला समाजवादी पार्टी को नहीं है। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? क्या ये भी समाजवादी पार्टी की तरह भ्रम फैलाने लगी? पूरे देश में खुशी की लहर है और कांग्रेस पार्टी और उसके नेता शशि थरूर को एतराज है। ये भारत के साइंटिस्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। ये भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को इस तरह की जबान भारी पड़ेगी। देश के लोग उनको कभी क्षमा नहीं करेंगे। सवाल यह है कि जब वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वैक्सीन तैयार है, तो फिर विपक्ष वैक्सीन पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहता है? सवाल ये भी है कि क्या वैक्सीन किसी दल विशेष की हो सकती है? क्या वास्तव में वैक्सीन को लेकर अभी भी किसी तरह का भ्रम है या भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है? दिल्ली से मिलन शर्मा और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।